नमस्कार। आज हम उल्लेख अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा: काव्य में जहाँ एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। एक ही वस्तु या व्यक्ति का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। एक उदाहरण लीजिए। मालिक अपने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहता है, यह मेरा नौकर बहुत ही ईमानदार है, मेहनती है, होशियार है और समय का पाबंद है। तो मालिक ने नौकर की प्रशंसा अनेक प्रकार से की है। तो वहां पर क्या आ जाएगा? उल्लेख अलंकार। किसी व्यक्ति और उस व्यक्ति का वर्णन या उल्लेख अनेक प्रकार से करें, उसके बारे में अनेक प्रकार की बातें बताएं, वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। तो आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा सीखते हैं उल्लेख अलंकार। पहला उदाहरण है हमारा, यह मेरी आंखों का तारा अद्भुत रूप खिलौना है, वृद्धावस्था की है लाठी इसके बिन जीवन बौना है। यहाँ एक माँ अपने पुत्र या पुत्री का उसके जीवन में महत्व का उल्लेख करती है। एक माँ कहती है कि मेरा पुत्र या पुत्री मेरी आंखों के तारे हैं और अद्भुत रूप खिलौना है। यह पुत्र या पुत्री मेरे परिवार के लिए एक अद्भुत और अनोखा खिलौना है और वृद्धावस्था की है लाठी, और जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी, वृद्ध हो जाऊंगी, तो यह वृद्धावस्था में मेरा सहारा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ये इसके बिना जीवन बौना है और मैं अपने पुत्र या पुत्री के बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन निरर्थक है। तो यहाँ पुत्र और पुत्री के होने का, उसके जीवन में, माँ के जीवन में अपनी औलाद के होने का महत्व बताया गया है अनेक प्रकार से। तो यहाँ उल्लेख अलंकार आएगा। अभी दूसरा उदाहरण देखिए। काम सा रूप प्रताप दिनेश का, सोम सा शील है राम महीप का। राजा राम के बारे में बताया गया है, उनके चरित्र के लिए, अच्छे चरित्र की बातें यहाँ बताई गई है कि राजा राम काम सा रूप है उनका सौंदर्य रूप कैसा है? कामदेव के समान है। और उनका प्रताप दिनेश सा है। दिनेश मतलब सूरज, उनका प्रताप मतलब चमक, तो उनकी चमक सूरज के समान है, तेज। और सोम सा शील है। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के जैसे शांत स्वभाव के हैं। राम महीप का, तो राजा राम के स्वभाव का, चरित्र का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है। तो यहाँ उल्लेख अलंकार आएगा। तीसरा है, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो कवि अपने ईश्वर के का वर्णन करता है, ईश्वर के गुणों का वर्णन करता है कि हे ईश्वर, तू रूप है किरण में। किरण जो है, किरणें जो है विश्व में प्रकाश फैलाती है, तो उन किरणों में किसका रूप है? ईश्वर का रूप है। वो ईश्वर का रूप ही चमकता है किरण के रूप में। दूसरा सौंदर्य है सुमन में। सुमन मतलब फूल, फूलों के अंदर की जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वह ईश्वर तू ही है। तो प्राण है पवन में। ये पवन मतलब हवा, हवा में जो प्राण वायु है जिसे हम लेते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं, वो तू ही है ईश्वर। और विस्तार है गगन में। इस गगन का जो विस्तृत है, इतना विशाल गगन है, वो तू ही है, विस्तार है गगन में। तो यहाँ ईश्वर का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उल्लेख अलंकार होगा। चौथा उदाहरण है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, विश्व विदित दामिन दुति गाता। तो यहाँ पर सीता माता पार्वती जी की प्रशंसा करती है और कहती है, जय जय गिरिवर राजा राज किशोरी। तो जय जय गिरिवर मतलब हिमालय की, गिरिवर हिमालय की पुत्री है। कौन? राजकिशोरी, हिमालय की पुत्री है। कौन? पार्वती जी। और जय महेश मुखचंद चकोरी, महेश शंकर, भगवान शंकर की
के मुख के समान चंद्रमा के समान चकोरी हो तुम। कौन? पार्वती जी। जय गजबदन, गजबदन मतलब गणेश जी। जय गणेश जी सदानंद माता। गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की माता हो तुम। और विश्व विदित दामिनी दूती गाता, विश्व की चमक हो और आपकी चमक और आपका शरीर विश्व के कल्याण के लिए है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? पार्वती जी के गुणों की प्रशंसा की गई है अनेक प्रकार से। तो यहाँ उल्लेख अलंकार होगा। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। यहाँ पर कवि ईश्वर का वर्णन करते हैं। हे ईश्वर, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। ईश्वर का उल्लेख अनेक प्रकार से, उसकी प्रशंसा या उसके गुणों का अनेक प्रकार से किया गया है उल्लेख, इसलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार होगा। आशा करती हूँ आपको उल्लेख अलंकार समझ में आया होगा। समझ में आता है तो आवश्यकता पड़ने पर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।